नमस्कार, आप देख रहे हैं इसका रिव्यू चैनल और मैं हूं साक्षी पाठक। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दुश्मनों की धरती में मचा कोहराम, 5 के पंच से पस्त हुआ पाकिस्तान। इमरान के गिड़गिड़ाने की 2 बड़ी वजह जानिए एक्सक्लूसिवली सिर्फ हमारे चैनल पे। बालाकोट हमले के बाद पाक को पता चली अपनी औकात, भारत अब लेगा बदला, होगा दंगल। Can I have a glass of water, please? This is how media is sensationalizing the news. These anchors of media channels are no more just the anchors. They have become the star anchors. Dramatics, theaters, इनसे सब कुछ करा लो इलावा 5Ws and H के। अब 5Ws and H की जगह ले ली है ड्रामा, विवाद और सस्पेंस ने। अब ये जो बड़ी बड़ी हेडलाइंस आती है विद द क्वेश्चन मार्क इन द एंड, ये हमें न्यूज़ बता रहे होते हैं या हमसे कंफर्मेशन मांग रहे हैं? न्यूज़ इन्फॉर्मेशन को मनोरंजन बनाया हमारे न्यूज़ चैनलों ने और मनोरंजन को ही न्यूज़ इन्फॉर्मेशन बनाया हमारे न्यूज़ चैनलों ने। अब नतीजा ये है कि राजनीति इनके लिए एक इवेंट मैनेजमेंट बन चुका है और इवेंट मैनेजमेंट के साथ साथ जो हेडलाइन मैनेजमेंट करके अपनी पीआर की भूमिका निभाते हैं उनकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब वी आर रियली इंटरेस्टेड इन दो स्क्रिप्ट राइटर्स हु कैन राइट वेरी कैची एंड इंटरेस्टिंग हेडलाइंस because we are taught that the headlines are the sales girl of the news story. But where are the media laws and ethics people? मुझे अभी भी याद है कि सेकेंड ईयर में हम एक सब्जेक्ट हुआ करता था मीडिया लॉज एंड एथिक्स, जिसे हमने बहुत दिल लगा के पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि हम कोई भी ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते या भड़काऊ कमेंट्स नहीं कर सकते जिसकी वजह से कम्युनल राइट्स हो और बहुत कुछ। लेकिन आज ये सब कहाँ है? वी कैन जज, यू कैन जज। डेमोक्रेसी में मीडिया जनता और सत्ता के बीच का पुल माना जाता है। उनकी ये जिम्मेदारी भी बन जाती है कि वो सच को सच दिखाएं और झूठ को झूठ। लेकिन पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो इंडियन मीडिया पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग चुका है। पिछले 15 दिनों की ही बात ले लें तो हमारे देश के पड़ोसी मुल्क के साथ ये जो तनाव की स्थिति चल रही है, उस दौरान भी इंडियन मीडिया ने जिस तरह की कवरेज और रिपोर्टिंग की है उसे हम और आप ताउम्र याद रखेंगे। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, ये जो है आवाज निकलकर सामने आ रही है। भारत के गुस्से से पाकिस्तान अब रहम की भीख मांग रहा है, झूठ बोल रहा है। हम बड़े मुद्दे के लिए छोटी कुर्बानी करने के तैयार हैं। मेरी सोच बहुत क्लियर है, इसीलिए इस बार आर पार की लड़ाई है। राष्ट्र सर्वोपरि और जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब न्यूज चैनलों में एक युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद इंडियन मीडिया को जैसे कि एक टीआरपी की संजीवनी बूटी मिल गई है। वो थक चुके थे, ऊब चुके थे ये पुराने हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद जैसे मसलों से। शायद इसी वजह से उन्होंने स्टूडियो में ही भारत और पाक के बीच में युद्ध छिड़वा दिया। तो क्या नाम था, नेशन वॉन्ट्स टू नो वाले एंकर है उनका, मैं एक शो देख रही थी जिसमें एक पैनल डिस्कशन चल रही थी जिसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स बैठ के डिस्कशन कर रहे थे। एंड उसमें ही वाज लाइक, हम युद्ध की बात क्यों ना करें, क्यों रखें हम संयम? सेना तैयार है, बम से उड़ा दो, पाकिस्तान को नक्शे से साफ कर दो। ये लोग जाके क्यों कह रहे हैं युद्ध के बारे में मत बोलिए? अरे भाई करेंगे युद्ध के बारे में, जो सेना तैयार है। और आप हमेशा अपने ही सेना के मनोबल को गिराने के लिए हर वक्त कह रहे संयम संयम संयम। क्या संयम? क्या पाकिस्तान का आज तक कभी संयम था? क्या कभी होगा? आई वांट टू से प्लीज आप पहले संयम रखें ताकि हम समझ पाएं आप कहना क्या चाह रहे हैं। अब एक बात जो एक्सक्लूसिवली मैं अपने चैनल के थ्रू आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि अब न्यूज़ चैनल में न्यूज़ रूम नहीं रहे, क्योंकि अब वो बन चुके हैं वॉर रूम। तब से तबाह कर डालो, मार डालो, युद्ध कर दो, नक्शे से साफ कर दो जैसी आवाज़ें आ रही हैं। एक समय होता था जब सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ का बोलबाला होता था तो ये मुख्य मीडिया उस पर चेक रखती थी, लेकिन अब वही मुख्य मीडिया धड़ल्ले से फेक न्यूज़ बेच रही है। बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पर जल्दबाजी और बिना कंफर्मेशन के बड़ी बड़ी खबरें बना रही हैं। एक समय होता था जब मीडिया सूत्र शब्द इस्तेमाल करती थी तो लोग उसे गंभीरता से लेते थे, लेकिन आज वो विश्वसनीयता नहीं रही। अब हम सच जानने के लिए ग्लोबल लेवल पर जो इंटरनेशनल चैनल्स हैं उन्हें देखते हैं। गेम की वीडियो को एयर स्ट्राइक की वीडियो बताकर फैलाया जा रहा है और वॉर रूम बने स्टूडियो में न्यूज़ एंकर सेना की वर्दी पहनकर खिलौने वाली बंदूक लेकर खड़े हैं और कुछ रिपोर्टर्स तो त्रिशूल पकड़कर रिपोर्टिंग कर रहे हैं।
जमीन के सारे मुद्दे गायब हैं और राष्ट्रवाद बेचा जा रहा है। यही स्थिति उस पार की मीडिया की भी है। आम जनता के मन में असुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए मीडिया ही जिम्मेदार है। जिस स्थिति में मीडिया को ह्यूमैनिटी, पीस, टॉलरेंस की बात करनी चाहिए, उस समय मीडिया युद्ध की मांग कर रहा है। सच्चाई ये भी है कि एक एसी रूम में बैठकर अपने जैसे बड़बोलों के साथ युद्ध की घोषणा कर देना बहुत आसान है। ये लोग वहीं बैठकर देशभक्ति के सर्टिफिकेट्स भी बेच रहे हैं। एक एंकर रक्षा, कूटनीतिक, विदेश, अर्थव्यर्थ जैसे मामलों का एक विशेषज्ञ बन जाता है और तय कर लेता है कि हमें पाकिस्तान के साथ मैच करना चाहिए या नहीं, और अगले ही शो में वही एंकर पाकिस्तान की मीडिया के साथ एक कंबाइंड शो कर रहे होते हैं। INB मिनिस्ट्री के द्वारा कुल 827 चैनल्स को लाइसेंस मिला हुआ है, जिनमें से कि 50% न्यूज़ चैनल्स और करंट अफेयर से रिलेटेड चैनल्स हैं। इनके ओनर्स या तो बड़े बड़े राजनेता हैं, उद्योगपति हैं, बिल्डर्स हैं या फिर शराब के ठेकेदार। अब लिटरेसी वर्ड तो हम सब ने सुना है, लेकिन नीड ऑफ द आवर इज टू बी अ मीडिया लिटरेट टू। न्यूज़ चैनल्स को समझना, सुनना और एनालाइज करना भी आजकल बहुत ज़रूरी बन चुका है। आजकल न्यूज़ चैनल्स के आलोचकों की तादाद बढ़ती नज़र आ रही है। अब अगर हम न्यूज़ चैनल्स के प्रशंसकों को ढूंढने लगे तो उनसे ज़्यादा उनके आलोचक हमें ज़्यादा मिलेंगे। True journalism is based on media laws and ethics, so let's come back on that. The students like me and you who are into the journalism and wish to be in media should understand the role of media as the fourth pillar, as a watchdog and the pressure group in democracy. And इसका रिव्यू गर्ल को कमेंट सेक्शन में एंटी नेशनलिस्ट मत कहना।